राधे राधे दोस्तों, 2026 में निर्जला एकादशी 25 जून को मनाया जाएगा। साल की सबसे बड़ी एकादशी है। कहते हैं कि अगर आप पूरे साल भर एकादशी की व्रत नहीं कर पाते तो केवल मात्र निर्जला एकादशी की व्रत करने से साल भर की एकादशी की पुण्यफल मिलता है। और इस एकादशी का एक और नाम है भीमसेनी एकादशी। भीमसेनी एकादशी इसका नाम, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, आप लोगों को बताती हूँ। भीम जो थे वो बिना भोजन किए रह नहीं पाते थे। उनके जो कहते हैं ना कि अग्नि एक जठराग्नि था, उनके मृकोदर नाम था। और जठराग्नि जो था ना, उसे शांत करने के लिए हमेशा उनको खाना खाना पड़ता था। बिना खाने का वो रह नहीं पाते थे। ऐसे में देखा कि कुंती समेत सभी घर परिजन जो है ना एकादशी की व्रत कर रहे, पर वो व्रत नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में उनको स्वर्ग स्थान कैसे लाभ होगा? ये क्वेश्चन जब उन्होंने अपने कान्हा जी से किया तो कान्हा जी ने क्या बताया कि तुम खाली निर्जला एकादशी, साल की एक ही एकादशी, इसकी व्रत रख लो। और इसका अगर प्रॉपर नियम के साथ व्रत कोई रखता है तो कहते हैं कि पूरा 24 एकादशी या अधिक मास का 26 एकादशी के समान पुण्यफल मिलता है। तो इस एकादशी की महत्व कितना है आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। एकादशी की पूजा आप कैसे करेंगे? देखिए, एकादशी की पूजा करने का जो जनरल नियम है वो तो सबको पता है। मैंने भी कई मतलब बहुत बार एकादशी की पूजा और नियम के बारे में अपने चैनल पर बताया हुआ है। पर ये जो एकादशी होती है, निर्जला एकादशी, ये बहुत कठिन होती है। इसमें जल ग्रहण नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जैसे दसवीं के दिन रात के 12 बजे के बाद जल नहीं पीना चाहिए। और ये अगले दिन, एकादशी के दिन पूरे दिन होता है। और उसके अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह सुबह पारण होता है, उसके बाद जल ग्रहण किया जाता है। तो ये एकादशी सही में बहुत कठिन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये गर्मियों का दिन है। जल का दान हमें करनी है। दान पुण्य, पूजा पाठ, हवन यज्ञ सारे सब कुछ करना है और साथ में जल भी नहीं पीना है। तो इसीलिए इस एकादशी का महत्व कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। पूजा हमें कैसे करनी है? तो पूजा का जो जनरल नियम रहता है, जैसे दसवीं के दिन दसवीं का नियम पालन करना होता है। अन्न वगैरह ग्रहण नहीं करना चाहिए सूर्यास्त के बाद। शाम की पूजा पाठ करके शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके आप रेस्ट लीजिए, सो जाइए। सवेरे उठिए, सवेरे उठ के अपना पूजा पाठ करना है। पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम मन ही मन जप करते रहना है। इस दिन तुलसी मैया को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है। ना ही तुलसी दल तोड़ना चाहिए। बिना तुलसी दल जल चढ़ाए, बिना तुलसी दल तोड़े, तुलसी के दूर से आप दीपदान कर सकते हैं। पूजा पाठ परिक्रमा वगैरह दूर से कर सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी एक ऐसा दिन होता है जिसमें तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं तो ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। क्योंकि जब सुबह सुबह उठते हैं ना, तब हमें पानी प्यास बिल्कुल कम लगता है। तो इस समय उठ के, एकदम सुबह सुबह उठ के नहा धो के हम अगर पूजा पाठ, अपना सुबह वाला पूजा पाठ जो होता है वो कंप्लीट करके रख लेते हैं। जैसे अपने कान्हा जी को, विष्णु भगवान को स्नान कराना, दूध से स्नान कराना आज के दिन बहुत अच्छा माना जाता है ना। आप चाहे तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या शुद्ध शीतल जल से भी स्नान करा सकते हैं। उसमें थोड़ी सी चंदन मिक्स कर सकते हैं, केवड़ा का जल मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इत्र लगा सकते हैं। इत्र से भी ना बॉडी बहुत ठंडा रहता है और काफ़ी अच्छा माना जाता है। जब भी कोई बड़ा पूजा तीज त्यौहार आता है तो इत्र का व्यवहार जरूर करें, ठीक है। इस तरह से अपने मंदिर का पूजा कर लीजिए। अगर लड्डू गोपाल जी है तो आप उनके लिए नया ड्रेसेस बना सकते हैं घर पर, या ला भी सकते हैं। क्योंकि कोई भी जो बड़ी तीज त्यौहार होता है तो कई भक्तों का मन करता है कि वो अपने ठाकुर जी के लिए नया ड्रेस बनाए या नया ड्रेस लेके आए। देखिए, कोई चीज़ कोई कंपलसरी नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आपका मन करता है तो आप ला सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने सभी देवी देवता को स्नान कराया है, इत्र मालिश कर रही हूँ। और हाँ, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, जो ये काला गोल पत्थर सा है ये क्या है? तो ये शालिग्राम जी है। और शालिग्राम जी का ये जो स्वरूप है बहुत ही रेयर स्वरूप आप बोल सकते हैं, बहुत सुंदर है। और ये जो ड्रेसेस है कान्हा जी का, ये ड्रेस मैंने घर पे खुद ही बनाया था। ये होली के टाइम पे मैंने बनाया था। अभी उनको यही ड्रेस पहनाऊंगी। पर ये जो निर्जला एकादशी है ये 25 जून को आ रहा है और ये दिन जो रहेगा गुरुवार का दिन होगा, थर्सडे। गुरुवार का दिन बहुत खास होता है ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी का सबसे प्रिय दिन माना जाता है गुरुवार। और इस दिन एकादशी भी हो रही है। इसीलिए कोशिश करें अपना पीला कलर का ड्रेस पहने या पिंक कलर का ड्रेस पहने, और साथ ही में ठाकुर जी को भी पीला कलर का ड्रेस पहनाए। ठाकुर जी को पीला कलर बहुत पसंद है। एकादशी है, गुरुवार है, पीला ड्रेस जरूर पहनाना चाहिए। और ये जब भी गुरुवार के दिन अगर एकादशी आती है तो उस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ आप माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ जरूर करें। एक साथ जुगल स्वरूप में पूजा करें। इससे क्या होता है ना, घर में सुख शांति समृद्धि तो रहता ही है, साथ में हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है ये भी अच्छा बना रहता है, ठीक है।
निर्जला एकादशी बहुत कठिन व्रत होता है। अब ये एकादशी का व्रत ये 2 तरह से किया जाता है। तो वो 2 तरह से, एक तरह तो एक जो पहला जो एक्चुअल नियम है, जो शास्त्र सम्मत है, वो मैंने आप लोगों को बताया। दसवीं के दिन रात के 12 बजे के बाद जल नहीं पिया जाता है। खाना कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। सिंपल सा नियम है, कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता है, ठीक है। और एकादशी के पूरे दिन निर्जल रहते हैं और द्वादशी के दिन सुबह सुबह जब हम पारण कर लेते हैं भगवान विष्णु जी की पूजा करके, उसके बाद जल पी सकते हैं। ये एक सबसे कठिन और शास्त्र सम्मत नियम है, लेकिन सबका स्वास्थ्य शास्त्र नहीं देता है और ना ही सबका इतना संभावना होता है कि वो इस तरह से व्रत रख पाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। देखो, बच्चों का स्कूल है या अपना शरीर ठीक नहीं है या कुछ भी सिचुएशन है जिसमें इस तरह से व्रत नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में आप पूजा पाठ सुबेरे वाला कर लीजिएगा। संभव अगर है तो दूसरा आप मेथड ये कर सकते हैं कि अगर संभव है तो आप शाम का संध्या आरती तक, मतलब शाम का जो पूजा पाठ होगा वहाँ तक आप निर्जला उपवास रख लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो जैसे भगवान को चढ़ाया हुआ कोई भी मीठा भोजन या जल ग्रहण कर सकते हैं। अपनी बॉडी के ऊपर सब कुछ होता है। देखिए, अगर बॉडी साथ नहीं देते हैं, शरीर साथ नहीं देते हैं, तो ऐसे उपवास और पूजा का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। आप खुद बीमार पड़ जाओगे, घर में कोई आपका अलावा काम करने वाला होगा नहीं, बच्चे हस्बैंड भूखे रह जाएंगे, तो ऐसे में आपका कहाँ मतलब कौन सी व्रत हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें किसी शास्त्र में लिखा नहीं होता है, ना ही कहीं पे होता है। ये चीज़ें ना क्या कैसे होता है, समझने वाली बात होती है। तो ऐसे में आप शुद्ध सात्विक आहार भी ग्रहण कर सकते हैं, ज़्यादा बीमार है तो। नहीं तो खाली जल पी के अगर रह सकते हैं तो खाली जल पी के रह जाइएगा, ठीक है। और जो लोग ज़्यादा ही एज हो गया है या जो लोग बिल्कुल ही नहीं रह सकते, बिल्कुल उनका दवाई चल रही है, बहुत ज़्यादा बीमार है, नहीं रह सकते, ऐसे में आप क्या करेंगे, इस आज के दिन जल का घड़ा जल दान किया जाता है। कुछ ना कुछ दान जरूर किया जाता है, ठीक है। तो आप सवेरे का पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद जल का घड़ा, जल या छाता, जूता, पैसे, अन्न, वस्त्र, जो भी आपको दान करना है, जो भी आपको मन लगता है कि हाँ ये मैं आज के दिन दान करूँगी या दान करूँगा, तो वो दान का सामान आप निकाल दीजिए, मंदिर में किसी ब्राह्मण को, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर दीजिएगा। उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब 2-3 तरीके से है जो निर्जला एकादशी किया जा सकता है। आप लोग कौन से तरीके से करेंगे ये हमें ज़रूर बताना। अच्छा, निर्जला एकादशी के दिन एक चीज़ आप ज़रूर करना, एक लोटा में, जैसे पीतल का, तांबे का, किसी चीज़ का एक लोटे में थोड़ा सा जल भर के उसमें एक चिमटी हल्दी डाल के आप पूजा मंदिर में अपनी जहाँ पर पूजा करेंगे वहाँ ज़रूर रख दीजिएगा। और अगले दिन पारण जब हो जाएगा, मतलब अगले दिन की जब पूजा हो जाएगा, तो उस लोटे का जो जल है पूरे घर में छिड़कने के बाद जो बचा हुआ जल है वो पौधे में डाल दीजिए, लेकिन पूरे घर में छिड़काव करनी है। ये बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब ये घर में बहुत पॉजिटिविटी लाता है। बहुत ज़्यादा अच्छा एक उपाय है जो घर का नज़र दोष भी उतारता है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो ये एक काम ज़रूर करेगा। और जो भारी काम होता है, जैसे घर में, जैसे मैं आटा पीस लेती हूँ घर में ही, ठीक है, या तो फिर जैसे आपका घर ज़्यादा साफ़ सफाई करना है, जो डीप क्लीनिंग वगैरह काम है या कपड़े वगैरह धोना है, कुछ भी बड़ा काम, भारी काम, वजनदार काम जो रहेगा, वो सारे काम आप 1 दिन या 2 दिन पहले ही करके रख लीजिए। जैसे आटा पीसना है या कुछ भी घर की साफ़ सफाई का काम, बुधवार डीप क्लीनिंग वगैरह है, वो सारे करके रख लीजिएगा। तो ये सारे काम जितना अगर आप थर्सडे के दिन करेंगे, एक तो उस दिन ज़्यादा डीप क्लीनिंग और ज़्यादा धोए पोंछने के काम नहीं करना चाहिए, थर्सडे है। और दूसरी है कि जितना ये सारे काम करेंगे उतना गला सूखेगा, उतना व्रत टूटने का चांसेस बढ़ जाता है। तो उस दिन एकदम हल्का फुल्का रखना है पूरे दिन को। और जो भी तेल वाले खाना होता है इसको अवॉइड करना चाहिए। जितना भी सिंदाना हो गया या तेल वाले खाने हो गए, ठीक है, ये सब खाने से गला सूख जाता है। बार बार पानी प्यास लगता है, बार बार ऐसा लगता है एसिडिटी हो रही है, पानी प्यास लग रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इससे भी व्रत टूटने का चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। अब घड़ा दान के लिए भी बता दूं तो देखो, जो घड़ा दान करना होता है वो घड़े के साइज़ कुछ ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा उसमें, मतलब एकदम छोटी सी लोटा जैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा घड़ा घड़ा जैसा होना चाहिए जिसमें पानी रखा जा सकता है, ठीक है। अगर आप मंदिर में दान कर रहे हो या घर के बाहर पियाओ लगा रहे हो या किसी को दे रहे हो, कम से कम उनके घर के परिवार के लोग पानी पी सके, उसमें ऐसे साइज़ की होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आप शुद्ध जल भरिएगा और एक तुलसी दल जरूर डालिएगा, क्योंकि खाली जल ऐसा नहीं देते हैं। तुलसी दल डाल दीजिए, 1-2 दाना चीनी का भी डाल सकते हैं। घड़े के ऊपर फल वगैरह रख लीजिएगा, थोड़ा सा चीनी रख सकते हैं या अलग से भी आप उसको रख सकते हैं। और ये जो चीनी, फल, जल, ये चीज़ जो है ना, दान जरूर करना है। एक दिन पहले ही घर में फल सब्जी का व्यवस्था जरूर करके रखें, क्योंकि एकादशी का जो ये पूजा है पूरा
मतलब पूरी तरह से जो है ना फलाहारी पूजा होता है। तो घर के सभी बाकी मेंबर जो होंगे वो भी अगर फल ग्रहण करके रह सकते हैं तो उनको फलाहारी भोजन बना के दीजिए, या फल का मतलब फल ही दीजिए। तो एक दिन गर्मी के दिन है, फल खा के रहना कोई बड़ी बात नहीं है, डिटॉक्सिंग भी हो जाते हैं, बॉडी के लिए भी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो थोड़ा अगर हम सोच समझ के मतलब मन में एक क्या कहते हैं उसे, जो ठान लेते हैं ना कि हाँ हम एकादशी की ये वाली व्रत जरूर करेंगे, और किस तरह से करेंगे, कैसे आपका फैमिली है, किस तरह से आपका दिनचर्या है, उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। तो फिर उस दिन एकादशी का व्रत करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इस दिन आपको कुछ चीज़ें ज़रूर करनी है, जैसे तुलसी मैया का पूजा, घर में विष्णु नारायण की पूजा, लक्ष्मी मैया का पूजा, दहलीज पूजन जरूर करना है, सूर्य नारायण को जल जरूर चढ़ाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तो ये कुछ नियम है जो मैं शुरू से ही आप लोगों को बताती आ रही हूँ, दिखाती आ रही हूँ। और आज इस वीडियो में भी शुरू में पूजा में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को दिखाया है, ठीक है। तो उस तरह से अपना सुबह का पूजा कर लीजिएगा। शाम के पूजा में दोबारा भगवान को भोग लगाना है। आप दही दूध का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, फलाहारी कोई भी भोग बनाकर भगवान को लगा सकते हैं। चावल का व्यवहार नहीं होती है, और चावल दान अगर करना है तो द्वादशी के दिन दान कर सकते हैं। द्वादशी के दिन चावल से बना हुआ कोई भी भोजन सबसे पहले भगवान को भोग स्वरूप अर्पण करें, उसके बाद पूजा होने के बाद वही खाकर या वो थोड़ा सा तुलसी दल युक्त पानी पीकर हम अपना व्रत को तोड़ते हैं, जिसे कि पारण कहते हैं। पारण का टाइम क्या होगा, एग्जैक्टली पूजा विधि क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये सारे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और निर्जला एकादशी के व्रत आप लोग कैसे करने वाले हो, इसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी का बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, बाद में आप सभी के साथ शेयर करूँगी क्यों, तो आंसर प्रॉपरली टाइम पे नहीं दे पा रही हूँ। पर मैं सभी के कमेंट्स पढ़ रही हूँ, और हो सकता है जितना हो सके मैं अपने वीडियोस में उन कमेंट्स का आंसर भी करने की कोशिश कर रही हूँ। आज के वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी निर्जला एकादशी।